अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम आपके लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं। वो कौन सी रेसिपी है? वो है नरगिसी कोफ्ते। आज हम आपके लिए नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी लेकर आए हैं। झटपट से मज़ेदार से बनने वाले नरगिसी कोफ्ते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स? उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने मटन का कीमा लिया है। मेरा हाफ़ के जी से थोड़ा ज़्यादा है, ये ले लिया है। मशीन का निकला कीमा है मेरा। और इसके अलावा मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक छोटा प्याज ले लिया है। ये मेरे पास धनिया है, 1 टेबलस्पून से ज़्यादा ही है फ्रेंड्स। ये मेरा फ्रीज़ हुआ है इसलिए वो आपको ऐसे लग रहा है। और मेरे पास लहसुन के 7-8 चव्वे हैं। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा 1 टेबलस्पून जितना जो है वो अदरक भी जो है वो काट लिया है बारीक। ये लहसुन के जवे हैं। मेरे पास एक बड़ी वाली मिर्च थी जो कि कड़वी नहीं थी, वो मैंने ली है। और 2 छोटी मिर्चें मैंने डाली हैं जो कि कड़वी हैं। इसके अलावा 1 टेबलस्पून भर के साबुत सूखा धनिया है और साबुत ज़ीरा है 1 टेबलस्पून। आप इनका पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं साबुत इसलिए डाल रही हूँ कि मैंने इस कीमे को दोबारा से मशीन में एक दफ़ा बारीक जाली से फिर निकालना है। तो उसके अलावा मैंने ये क्या किया है, मैंने बेसन लिया है 2 टेबलस्पून। बेसन जो है वो कच्चा नहीं डालेंगे, मैंने इसको फ्राई कर लिया है बेसन को। फ्रेंड्स, आप चाहें तो चने जो हैं वो भी, जो भुने हुए चने होते हैं वो भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो बेसन डाल रही हूँ। इसके अलावा मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून हल्दी है, नमक है टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला है पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून मेरे पास सुरख मिर्चें हैं। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। 6 से 7 मैंने अंडे लिए हैं। मैं इनको जो है वो बॉईल करूँगी। और मैं क्या करूँगी, इसके अलावा मैंने ये 2 छोटे प्याज थे वो ले लिए हैं। और 2 हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा कड़वी हैं ये, इसलिए मैंने 2 ली हैं। और मैंने बड़ा सा टमाटर एक ले लिया है, आपके पास छोटा है तो वो 2 ले लीजिएगा। मैं इनको एक साइड पे थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा बॉईल करने के लिए रखती हूँ। साथ ही मैं अपने एग्स भी जो है वो भी बॉईल करती हूँ। इधर मैं ये सारी चीज़ें जो है, प्याज लहसुन अदरक और ये चीज़ें जो है मेरी, ज़ीरा सूखा धनिया, ये मैं अपने कीमे में ऐड करने लगी हूँ। ये बेसन को भी हम कीमे में ऐड कर देंगे। और ये हमने अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको भी हम अपने कीमे में ऐड करेंगे। और हम इसमें ऐड करने के बाद मेरे पास यहाँ जो है मेरी मशीन है, मैं उसमें से इसको जो है वो निकाल लेती हूँ एक दफ़ा। और साथ ही साथ मैं क्या करती हूँ, मैं एक बार अपने जो अंडे हैं और अपने प्याज जो है इसको मैं प्याज और टमाटर जो है वो बॉईल करने के लिए रखती हूँ। और मैं अपने जो है वो कीमे को मशीन में से निकालती हूँ। और फिर आपके साथ में मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। फ्रेंड्स, ये देखें, मैंने अपना जो कीमा है वो चॉपर कह रही हूँ, कीमे वाली मशीन से निकाल लिया है। आप चॉपर में से निकाल लीजिएगा, आपके पास वो मशीन नहीं है तो आप चॉपर में से निकाल लीजिएगा। अब मैं क्या करूँगी, अगर वो भी नहीं है आपके पास तो आप क्या कीजिएगा, वो कुंडी में इसको कीमे को अच्छी तरह से कूट लीजिएगा। मैं इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो घी के ऐड करूँगी। और मैं इसको अच्छा अब सब मिक्स करूँगी। दोबारा से मैं इसको इसी जो है अपने डिब्बे में डालूँगी। मैंने अपने अंडे जो हैं वो बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। और मैंने जो प्याज और टमाटर से काटे थे वो भी मैंने बॉईल होने के लिए रखे हैं। हमने जो बेसन डाला है वो इसकी बाइंडिंग के लिए डाला है। आप चने डालना चाहें तो चनों का पाउडर भी डाल सकते हैं, भुने हुए चनों का पाउडर। आप इसको ऐसे अच्छी तरह से जो है वो पहले मिक्स कीजिएगा। ये देखें, अच्छी तरह से इसको ऐसे मिक्स करने के बाद ये कीमे वाली मशीन से निकालने से देखिए ये कीमा कितना स्मूथ है। ये देखिए और बारीक हो गया है, मोटी मशीन का निकला हुआ था, हमने इसको और बारीक कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में मैं इसको इसलिए रखूँगी ताकि जब मैं इनको अपने अंडों के ऊपर लगाऊँ तो कीमा जो है वो अच्छे से चिपक जाए और वो टूटे ना।
तो हम इसको रखते हैं फ्रिज में, थोड़ा सा और अच्छी तरह से इसको ऐसे गूंद लेते हैं। और फिर हमारे अंडे जब बॉयल हो जाएंगे, उसको जब बॉयल करके छील के, तो हम फिर आपसे मिलते हैं 25 मिनट बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कीमा जो था 20 से 25 मिनट फ्रिज में रख के निकाला है, अंडों को छील लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने हाथों को जो है वो ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। और बरगसी कोफ्ते जो हैं वो बड़े बड़े ही होते हैं, क्योंकि अंडों का साइज़ के हिसाब से हमें जो है वो कीमा रैप करना होता है अंडों के ऊपर। पहले हम इसको ऐसे करेंगे अच्छी तरह से स्मूथ। अब मैं अपने हाथ पे ऑयल जो है वो थोड़ा सा और ग्रीस करूँगी। और ये देखें फ्रेंड्स, मैंने मटन के बनाए हैं, आप बीफ के भी बना सकते हैं, आप चिकन से भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको जो अवेल हो कीमा, आप इस टाइम पे जब हमने ये कीमा निकाला है, आप थोड़ा सा कीमा जो पीस लेके इसको थोड़ा सा इसका नमक जो है वो चेक कीजिएगा ज़रूर, ताकि अगर कुछ कम हो तो वो इस टाइम पे इसमें डल जाए। ये देखें फ्रेंड्स, हम इसको अच्छी तरह से कीमे को अंडों के ऊपर रैप करेंगे ऐसे। ये देखिए अच्छा खासा इसका साइज़ बड़ा है। तकरीबन 3 पाव के करीब था मेरा मटन का कीमा, हाफ के जी से ज़्यादा था। जितनी अच्छी तरह से आप इसको ऐसे स्मूथ करेंगे उतने ही अच्छे ये बनेंगे और टूटेंगे नहीं। अगर हम दोबारा से इस जगह हम ऐसे करेंगे, यहाँ से ये रह गया है तो हम दोबारा से कीमा डाल के उठा के लगा दें, तो फिर जो है कोफ्ते वो टूट सकते हैं। ऐसे अच्छी तरह से आप इसको स्मूथ कीजिए ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं वो टूटे ना और हमें वही रिज़ल्ट मिले जो कि हम चाहते हैं। ऐसे ही मैं सारे जो अपने यानी कि अंडे हैं उनको रैप करती हूँ कीमे से, और फिर नेक्स्ट क्या करना है आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखें, हमने जो है वो अपने कोफ्ते बना लिए हैं। 2 मैंने विदाउट जो है वो एग बनाए हैं। मेरा कीमा अभी भी बच गया है, फिर भी मैंने 3 पाव कीमा था, मैंने उसमें ये 7 बनाए हैं। और भी इसमें 4 से 5 बन सकते थे, लेकिन मैंने वो नहीं बनाए। अब हम इसको फ्राई करते हैं। और फ्रेंड्स, ये देखें, इधर मैंने जो प्याज और टमाटर को जो ग्राइंड किया था, मैंने उसमें थोड़ा सा सूखा धनिया साबुत ऐड कर दिया था। हरी मिर्चें थी 2 अदद, और प्याज थे 2 अदद छोटे, और 1 बड़ा टमाटर था। अब मैंने इनको जो है वो पानी डाल के बॉईल कर लिया है। अब मैं इनको ग्राइंड भी करती हूँ, और साथ ही हम अपना ऑयल जो है वो ऊपर रखते हैं और अपने कोफ्तों को फ्राई करते हैं, और फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है तकरीबन। हम ऐसे अपने जो है कोफ्ते इसमें डालेंगे 1 बाय 1। थोड़ा सा भी इसको और गर्म होने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अपने कोफ्तों को हम इस कोफ्ते जो है हम फ्राई किए बगैर भी डायरेक्ट डाल सकते हैं मसाले में, लेकिन फ्राई करना जो है वो ज़्यादा बेस्ट है। हम इसको पहले फ्राई करेंगे ऐसे। ये जो हमने स्मॉल बनाए थे वो भी डाल रहे हैं, एकदम से सारे नहीं डालेंगे, हमने इतने ही डाले हैं। पहले इन्हें फ्राई करेंगे, उसके बाद हम जो है वो दूसरे वाले डालेंगे। एकदम से हम इनको नहीं हिलाएंगे कोफ्तों को। हमने इसमें बाइंडिंग के लिए जो है वो बेसन डाला था, ऐसे गरम ऑयल इनके ऊपर डालेंगे ताकि अच्छी तरह से ये जो है ऊपर से भी थोड़े से बाइंड होना जो है वो स्टार्ट हो जाएं। बेसन जो है वो हमने भून के डाला था। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि
हमें जो कोफ्ता जब बनाना है एकदम से एक दफ़ा ही उसको कीमे को उठाना है, बार बार उसमें कीमा ऐड नहीं करना। उसको अच्छी तरह से स्मूथ करके तो फिर हमें एग के ऊपर उसको रैप करना है। उससे ये होगा कि जो हम कीमा उसके ऊपर रैप करेंगे एग के ऊपर, वो बहुत अच्छे से उसके ऊपर रैप होगा और वो खुलेगा नहीं और टूटेगा नहीं। तो हम फ्रेंड्स इसको इन सबको जो है वो फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद हम अपने जो है मसाले की तरफ आते हैं। फिर आपको बताते हैं कि इनका मसाला जो है वो कैसे बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे गरम गरम ऑयल जो है हम आप अगर डीप कोई चीज़ लेना चाहें फ्राई के लिए, इसमें ये सब एकदम से ही डीप ऐड हो जाए, अंदर चले जाएं ऑयल के, तो वो भी बेस्ट है। मैंने आज पैन में किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं इनको फ्राई करती हूँ और फिर हम चलते हैं अपने मसाले की तरफ। ऐसे ही जो हमारे 3 और हैं हम उनको भी फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कोफ्ते जो हैं वो हमने फ्राई कर लिए हैं। अब हमने पैन में जो है वो ऑयल लिया है। हम इसमें डालेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है और इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब डालूंगी। देखिए फ्रेंड्स, साथ ही मैं इसमें 1 मिनट के बाद ज़ीरा ऐड कर दूंगी। साबुत ज़ीरा 1 टेबलस्पून। फ्लेम हमारी जो है वो हाई है। ये देखें, ये थोड़ा सा हमारा लहसुन का पीस है। अभी हम इसको अच्छे से सौते कर लेंगे अदरक लहसुन को। देखिए फ्रेंड्स, अदरक लहसुन सौते हुआ, साथ ही हम इसमें हमारे हल्दी है, नमक है, सुरख मिर्चा, थोड़ा सा चिकन पाउडर है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ऐड करेंगे। चिकन पाउडर जो है वो मैंने 1 टीस्पून डाला है इसमें। अगर आपको दिल चाहे तो आप डाल लें, मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है, मैंने इसीलिए डाला है। और अब साथ ही हमने जो प्याज और टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बनाया था, उनको बॉईल करके ग्राइंड किया था। इसमें मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि साबुत धनिया भी डाला था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। झटपट सी हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाएगी। इसको इतना ज़्यादा हमें भूनने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमने इसमें टमाटर और प्याज जो है वो बॉईल करके ऐड किए हैं। जैसे ही इसमें बॉईल आता है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको अपने कोफ्ते जो है वो ऐड करूँगी और ऐड करके इसको मैं ज़रा दम वाली फ्लेम पे छोड़ूँगी। अभी इसको 1-2 बॉयल जो है वो आने का हम वेट करते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, ये देखें मसाले में बबल्स आना शुरू हो गए हैं। इस टाइम पे हमने जितनी इसकी ग्रेवी चाहिए उतना इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। ये देखें, थोड़ा सा और ऐड करते हैं। जैसे ही पानी में एक बॉयल आएगा हम कोफ्ते ऐड करेंगे। क्योंकि हमारे कोफ्ते फ्राई हैं इसलिए हमने कोफ्ते जो है वो मसाले में ऐड नहीं किए। अभी हम इसमें एक बॉयल आएगा तो ऐड करेंगे। ये देखें हमारे कोफ्ते ये जो हमने फ्राई किए हैं, एक कोफ्ते में थोड़ा सा क्रैक है, बाकी सारे कोफ्ते देखें कितने अच्छे फ्राई हुए हैं। इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। जैसे ही अब हमारे पानी में बॉयल आएगा मैं इसमें कोफ्ते ऐड करूँगी। गरम मसाला ऐड कर देते हैं और ये देखिए गरम मसाला ऐड कर दिया।
एक बॉयल आएगा, हम इसमें अपने कोफ्ते ऐड करेंगे और कोफ्तों को हम 5 मिनट के लिए जो है वो दम वाली फ्लेम पे छोड़ेंगे और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। जी तो फ्रेंड्स, ये देखें हमारे नरगिसी कोफ्ते तैयार हैं। हमने इनको फाइनल इनकी लुक आपको दिखा दी है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, राइस के साथ खाएंगे, आपकी मर्ज़ी है। बहुत मज़े के हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको ट्राई करने के बाद मेरी रेसिपी का कमेंट्स भी दीजिएगा अच्छे अच्छे। इसको मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।